नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर आ रही है दिल्ली से, जहां टीएमसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, चुनाव आयोग किसी को भी लगा सकता है, कभी सरकार के कर्मचारी हैं। सुप्रीम कोर्ट सभी सरकार के कर्मचारी हैं, ईसी का हर कर्मचारी पर नियंत्रण हो। सुप्रीम कोर्ट का यह बयान है, जहां वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का हर कर्मचारी पर नियंत्रण होना चाहिए, ड्यूटी पर तैनात हर कर्मचारी पर नियंत्रण हो। टीएमसी के लिए कपिल सिब्बल ने की बहस, चुनाव में अनियमितता का डर, ये सिब्बल का कहना है और इलेक्शन कमीशन इस तरह की मनमानी नहीं कर सकता। 334 का इस्तेमाल मन मुताबिक नहीं, इलेक्शन कमीशन के अफसरों पर लगाम लगानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए चुनाव आयोग द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती के खिलाफ टीएमसी की याचिका पर सुनवाई करते हुए आज इसे निस्तारित कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह से सक्षम है और किसी नए आदेश की आवश्यकता नहीं है। सुनवाई के दौरान टीएमसी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि मतगणना प्रक्रिया में केवल केंद्रीय कर्मचारियों को प्राथमिकता देने से निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है और ये लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए खतरा है। उन्होंने चुनाव आयोग के निर्देश पर सवाल उठाते हुए मनमानी का आरोप लगाया है। जवाब में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने टिप्पणी की है कि ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मचारी चुनाव आयोग के नियंत्रण में होते हैं। और इस खबर पर स्तुति पाठक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्तुति, आपसे जानना चाहेंगे कि बड़ा फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है और इस पर आप और क्या अपडेट है आपके पास, जरा बताएं। बिल्कुल मनीषा, बता दें कि सुप्रीम कोर्ट को टीएमसी की तरफ से टीएमसी को जो है सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका जो है वो लगता नजर आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। कपिल सिब्बल की तरफ से जो है अपनी दलीलें रखी गई, जिसमें कहा गया कि चुनाव आयोग जो है एक तरफा फैसला नहीं ले सकता है और ऐसे में उनकी तरफ से ये भी आशंका जताई गई कि जो एसीईओ हैं वो गड़बड़ी कर सकते हैं मतगणना होगी उसमें। और उनकी तरफ से भी कहा गया कि राज्य के जो कर्मचारी हैं उनको क्यों नहीं लगाया जा रहा है मतगणना के लिए, केंद्र के कर्मचारियों को मतगणना के लिए क्यों लगाया जा रहा है। उन्होंने तमाम ऐसे जो आशंका है वो जताई गई है। टीएमसी की तरफ से भी कहा गया है कि जो राज्य के कर्मचारी हैं उनको ना लगाकर बल्कि केंद्र सरकार जो है वो राज्य के कर्मचारी को लगा रही, जिससे कि जो मतगणना है उनमें गड़बड़ी की जा सके, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ टिप्पणी की गई और कहा गया कि चाहे राज्य के कर्मचारी हो या फिर जो बात करें तो केंद्र सरकार के कर्मचारी हो, सभी चुनाव आयोग के अंदर में आते हैं। और जो अगर वोटिंग ऑब्जर्वेशन की बात करें तो ऐसे में कहीं ना कहीं वहां पर जो होते हैं कि जो प्रतिनिधि होते हैं वो भी वहां पर मौजूद होते हैं, तो काउंटिंग की गड़बड़ी जो है ऐसे आरोप लगाना पूरी तरह से बेबुनियाद है। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया और ऐसे में उन्होंने कहा है कि इस पर जो है फैसला नहीं दिया जा सकता और इसमें हस्तक्षेप किसी तरह से नहीं करने की जरूरत है। हालांकि चुनाव आयोग स्वतंत्रता पूर्वक अपना फैसला ले सकता है और वो ऐसे में राज्य कर्मचारी हो और चाहे केंद्र कर्मचारी, दोनों को ये ड्यूटी जो वोटिंग सुपरवाइजर की है वो दे सकता है और ऐसे में उनके साथ में किसी तरह की गड़बड़ी का कोई उनको आशंका नजर नहीं आई है। जी स्तुति, आपसे एक और सवाल ये रहेगा कि टीएमसी और बीजेपी के बीच में सीधी टक्कर बंगाल में देखी जा रही है, ऐसे में अभी फिलहाल वोटिंग के इस मामले में और क्या अपडेट है, बीजेपी की तरफ से क्या रुख है इसका? बिल्कुल, देखिए बीजेपी जो है पहले से ही अपनी तैयारी कर चुकी है। बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि पश्चिम बंगाल में जो है जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो नतीजे कहीं ना कहीं उनके पक्ष में जाते नजर आएंगे। वहीं ममता बनर्जी जो है वो साफ तौर पर जो है उनकी तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। टीएमसी कहती नजर आ रही है कि जो मतदान जो हुआ है उसके बाद में जब मतगणना होगी तो केंद्र सरकार की तरफ से जो अधिकारी लगाए गए, चाहे चुनाव आयोग हो, वो एक तरफा काम कर रहा है, वो मनमानी कर रहा है और ऐसे में जब काउंटिंग होगी तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी के
की जो आशंका है वो लगातार अगर बात करें तो जताई जा रही है। टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी हमला बोलती नजर आ रही है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी की जो वोट है वो उनको कहीं ना कहीं गड़बड़ी करने का उन्होंने सुप्रीम पहले कलकत्ता हाईकोर्ट में रुख करती है, वहां से भी इस पर जो है याचिका खारिज कर दी जाती है और रुख करने जो फैसला देने से कलकत्ता हाईकोर्ट ने मना कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ममता बनर्जी के द्वारा खटखटाया जाता है, लेकिन वहां से भी कोई उम्मीद मिलती नजर नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ से भी जो है ये भी रहेगा कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि टीएमसी की तरफ से ही वोटों की गिनती में धांधली का सवाल उठ रहा था, यहाँ बीजेपी भी कटघरे में टीएमसी को ला रही है खड़े, क्योंकि फाल्टा रीजन, फाल्टा सीट पर भी ऐसा कहा गया था कि वहां पर बीजेपी के वोटिंग वाले ब्लॉक पर टेप लगा दिया गया था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीएमसी ही सवाल खड़े कर रही है, बीजेपी भी सीधे आकर के सवाल पूछ रही है इलेक्शन कमीशन से या फिर आरोप लगा रही है टीएमसी पर। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है दोनों की तरफ से। बिल्कुल मनीषा, देखिए अगर बात करें आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं, लेकिन जिन सीटों को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए थे उन पर दोबारा से आज जो है दोबारा से वोटिंग हो रही है। जिन पर टेप लगाए थे उन सीटों पर वोटिंग आज फिर से सुबह 7 बजे से शुरू हुई है। तो कहीं ना कहीं अब सवाल जो है वो सिर्फ ममता बनर्जी की तरफ से उठाया जा रहा है, आशंकाएं जताई जा रही, क्योंकि बीजेपी ने चुनाव आयोग को लेकर कोई सवाल ना पहले खड़ा किया था, हालांकि ममता बनर्जी और टीएमसी को लेकर किया था कि वहां पर राज्य के जो अधिकारी हैं वो मनमानी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, टीएमसी के जो लोग हैं वो गुंडागर्दी करते हैं, ऐसे आरोप बीजेपी के द्वारा जरूर लगाए गए थे। लेकिन ममता बनर्जी और टीएमसी की बात करें तो वो साफ तौर पर चुनाव आयोग को कटघरे में करते नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग पर बार बार आशंका जता रहे हैं, इस तरह की जो वोट काउंटिंग होगी उसमें गड़बड़ी का जो आशंका है वो लगातार जताई जा रही। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अब साफ कर दिया है कि वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे और ऐसे जो आरोप लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्तुति, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बने रहेगा इस खबर पर, हम आप तक फिर से लौटेंगे।